आपने देखा होगा कि हमने इन्वेस्ट यूपी में एक पीएमयू कौशल कनेक्ट सेल इसका भी गठन किया है और इन्वेस्ट यूपी में ही हम लोगों ने इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल इसके गठन के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने का काम प्रदेश सरकार ने यहां पर किया है और वह भी आज यहां पर प्रदेश के अंदर हम सबके सामने है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे जो 45 कंपनियों के इंसेंटिव वितरण के कार्यक्रम इस नवरात्रि के दौरान हुए हैं। 62 कंपनियों को एलओसी प्रदान आज यहां पर किया गया है, जिनमें कुल मिला के 50,000 करोड़ और उसके माध्यम से 50,000 नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना उसके माध्यम से बनेगी। आज वह भी इसमें हुआ है। इंसेंटिव वितरण में प्रमुख रूप से जो मैंने पहले कहा कि गायलैंड इंडस्ट्रीज से श्री सीपी अग्रवाल जी, अंकुर उद्योग से श्री अशोक कुमार जालान जी, जेके सीमेंट के एमडी श्री रघुपत सिंघानिया जी में उन्होंने मुझसे पिछली बार कुछ वायदा किया था लेकिन अभी पूरा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा था कि जब इंसेंटिव लेने के लिए आऊंगा उस समय 25 किलो वजन कम करके आऊंगा, लेकिन निवेश बढ़ा करके आऊंगा। निवेश तो किया लेकिन वजन कम नहीं किया है। अभी मैंने मंच पे उनसे पूछा, मैंने कहा वजन आपका कम नहीं हुआ है, आप इंसेंटिव लेने आ गए? तो उन्होंने कहा 12 ही किलो हुआ है, लेकिन मैंने कहा 13 किलो और होना है कम अभी। अल्ट्राटेक सीमेंट और एसएलएमजी वेबरेज के साथ ही हमारे ऐसी 45 कंपनियां हैं जिनका आज इंसेंटिव वितरण का कार्यक्रम यहां पे संपन्न हुआ है। एलओसी जो यहां पे जारी किया गया है, हमने उत्तर प्रदेश के गौरव के रूप में इस बार फिजिक्स वाला श्री अलग पांडे जी, अलग जी एक बार थोड़ा चेहरा दिखा दीजिए इन लोगों को। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जाता है, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने हमारे गौतम बुद्ध नगर जनपद में एक यूनिवर्सिटी, डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और फिजिक्स वाले के नाम पर उन्होंने इस कार्यक्रम को लिया है। बहुत अच्छा उनके द्वारा इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्कॉट कुबोटो, इसके सीईओ सी किंजी ओनियो ये जापान से हैं और वे लोग भी आज यहां पे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। हायर अप्लायंसेस के सीईओ एनएस सतीश, मेजर्स सीएनएस इंडस्ट्रीज के एमडी से नरेंद्र मित्तल और इतने उद्यमियों में से केवल बलरामपुर चीनी मिल की जो ईडी हैं सुश्री अवंतिका सरावगी, ये भी इस पूरे कार्यक्रम के साथ भारत का पहला पीएलए प्लांट बलरामपुर ग्रुप के द्वारा लखीमपुर खीरी में स्थापित हो रहा है और उसी की तर्ज पर उसी से जो भी वहाँ से इनको रॉ मटेरियल प्राप्त होगा उसके माध्यम से एक प्लास्टिक पार्क के निर्माण और उसकी दिशा में आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए बलरामपुर चीनी मिल जो बलरामपुर ग्रुप है, यह ग्रुप उसमें आगे आया है और इन लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं उन सभी 62 कंपनियों को जिनको आज एलओसी प्रदान किया गया है, उन सभी का भी इंसेंटिव प्राप्त करने वाले सभी कंपनियों को, सभी उद्यमियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं इस अवसर पर जरूर अपने इन सभी विभागों से भी कहूंगा, एमओयू होने के बाद सफलतापूर्वक उसे इन्वेस्टमेंट के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग करवाने की दिशा में उस प्रकार का वातावरण देना, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनका समाधान
एग्रेसिवली अगर हम कर लेंगे फिर कहीं कोई समस्या नहीं आती, और हमें मजबूती के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि यह विश्वास, उनका विश्वास, एक उद्यमी का विश्वास उस मामले में बहुत मायने रखता है। और उस विश्वास पर हमारे प्रशासन को, हमारे शासन को मजबूती के साथ खड़ा भी होना है और खरा भी उतरना है। उस दृष्टि से यह एक, उस विश्वास को आगे हम बढ़ाएंगे तो हम भी विश्वास के प्रतीक बनेंगे। आपने देखा होगा 3.0 निवेश मित्र का जो हमारा सिंगल विंडो का है, इसमें एक सीमलेस, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल के अनुभव को सुदृढ़ करने वाला एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने इस निवेश मित्र 3.0 को आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें हमारे 43 से अधिक विभागों की सेवाओं को, जिनमें 530 से अधिक सेवाओं को एक साथ समेकित कर 200 से कम सेवाओं तक सीमित किया है। इसमें पेन बेस्ड सिंगल बिजनेस यूजर आईडी, डायनेमिक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF, नाउ योर अप्रूवल यानी इंसेंटिव, AI एनेबल्ड चैटबॉट, ऑटोमेटेड अलर्ट्स, रियल टाइम डैशबोर्ड, और वे सभी प्रमुख सेवाएं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही हमने यह भी व्यवस्था की है कि ये निवेश मित्र 3.0, इसके माध्यम से जो हमारी इन्वेस्टर जर्नी है, इस इन्वेस्टर जर्नी को, इसमें उस आवेदन करने से लेकर के अनुमोदन तक, यानी ग्राउंडिंग और वाणिज्यिक उत्पादन तक, इन टू इंड ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा भी यह इसके साथ प्रदान करता है। कहीं भी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हस्तक्षेप करने की नौबत किसी भी व्यक्ति को न हो, और इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। यह नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम IGRS, निवेश सारथी और GIS बेस्ड लैंड बैंक एंड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक पोर्टल के साथ पूर्ण रूप से इंटीग्रेटेड है, और जिससे एक यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम का निर्माण भी इसके माध्यम से होता है। यानी ये सभी कुछ एक साथ हम लोगों ने इसको देने का वो किया है आज। इसलिए मैं आप सभी बिजनेस लीडर्स को निवेश मित्र 3.0 के शुभारंभ के अवसर पर भी हृदय से बधाई देता हूं कि आपके कार्य को और आसान बनाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का सदैव एक आग्रह रहता है कि हमें बिजनेस अनुकूल वातावरण देना है, उसके लिए आज यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जो सपना आज से 9 वर्ष पहले हम लोगों ने देखा था, आप सबकी उपस्थिति उस सपने को जमीनी धरातल पर हकीकत में उतारने वाली है। आपने प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया, तो आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए उस प्रकार का वातावरण आपको मिल सके, इसको प्रदेश की इस डबल इंजन सरकार ने प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर उतार करके आपके सामने प्रस्तुत किया है, और जिसके कारण आज
पूरे देश के अंदर किसी भी उद्यमी के लिए सबसे पसंदीदा निवेश का स्थल कोई होता है तो वह उत्तर प्रदेश होता है। और इस विश्वास को देख करके हम लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यह विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि यह विश्वास जिसको राजनीतिक कारणों से पिछली सरकारों ने तोड़ा था, वो केवल विश्वास नहीं टूटा था, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सपने को चकनाचूर किया था। उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। देश के सबसे बड़ी आबादी के राज्य के सामने उसके वजूद के संकट खड़े किए गए थे। लेकिन आज मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में डबल इंजन की उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 9 वर्ष से लगातार व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमारी टीम यूपी ने जो परिश्रम किया, जो प्रयास किया, उसके परिणाम अब हम सबको देखने को मिल रहे हैं।